प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा है बच्चों, कर्ण प्रहार 3। आपका कर्ण प्रहार में वादा किया गया है कि हिंदी व्याकरण में 60 में 60 अंक दिलाने की गारंटी। ये मेरी गारंटी है। ना ही हम पेपर आपको लीक करके दिखाते हैं, ना ही पेपर हैक करके दिखाते हैं। पेपर और एग्जाम क्रैक करके दिखाते हैं बच्चों। देख लीजिएगा, पूरा का पूरा मैच कर जाएगा वहाँ। विशेषण, तो विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, नुकीला, खटास। अच्छा, बुरा, नुकीला, खटास, ये सब वह विशेषण है। इसमें बोलिए नवीन गोरा है। नवीन गोरा है, तो बताइए यहाँ पे गोरा जो है क्या है, यानी कि इसमें विशेषण कौन है? तो गोरा हो जाएगा वह विशेषण, है ना, गोरा हो जाएगा विशेषण। नाग काला है, तो काला यहाँ पे हो जाएगा वह विशेषण। काला यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण। गोरा यहाँ पर विशेषण था हुआ, गोरा यहाँ पर विशेषण था, और यहाँ पे काला विशेषण है ना, काला हुआ यहाँ पे विशेषण है। मैं पतला हूँ, मैं पतला हूँ, यहाँ पे गलती सेंटेंस लिख देते हुआ वाक्य। तो मैं पतला हूँ, तो यहाँ पे कौन विशेषण है? तो पतला यहाँ पर हुआ विशेषण है, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे जानते हैं विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, है ना, विशेष्य कहते हैं। देखिए, मैं मोटा हूँ, तो इसमें विशेष्य और विशेषण क्या है? तो विशेषण आपको पता चल गया ना, मोटा विशेषण है, मोटा विशेषण है, हुआ मोटा विशेषण है। किसकी विशेषता? तो मैं की विशेषता, तो ये हो जाएगा विशेष्य, है ना, ये हो जाएगा विशेष्य। इधर देखिए, लड़का सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषण है, आपको पता है ना, सुंदर, काला, गोरा, ईमानदार, बेईमान, ये सब आपका विशेषण है। देखिए कि कौन सुंदर है? लड़का, तो लड़का हो जाएगा विशेष्य, लड़का हो जाएगा विशेष्य, याद रखिएगा। नाग काला है, तो यहाँ पे विशेषण आपको पता है काला, काला आपका विशेषण है, और नाग वो आपका क्या है? नाग वो आपका क्या है? विशेष्य है। कौन काला है? तो नाग, तो किसकी विशेषता बताया गया? नाग का, तो हो जाएगा वो क्या? विशेष्य, नाग हो जाएगा विशेष्य। अब प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण हुआ जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे, जो शब्द किसकी विशेषता? विशेषण की भी विशेषता बता दे, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसका ट्रिक याद रखिएगा, इसका ट्रिक याद रखिएगा। बहुत, बहुत कम, ज्यादा, बहुत कम, ज्यादा, गहरा, 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 नुकीला, सॉरी, थोड़ा, ये सब लग जाए। जहां पर भी देखिएगा बहुत कम, बहुत कम, ज्यादा, गहरा, थोड़ा, ये सब वह प्रविशेषण होता है, याद रखिए। देखिए पहला उदाहरण क्या है? मुस्कान बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे विशेषण हुआ, देखिए यहाँ पे विशेषण आपका सुंदर है, सुंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह विशेषण हो जाएगा। देखिए किस कौन सुंदर है? तो मुस्कान सुंदर है, तो इधर आ जाइए आप, तो ये हो जाएगा विशेष्य, ये हो जाएगा विशेष्य। अब वह बताइए कौन सुंदर, मतलब सुंदर, सुंदर का तो बात किया, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बुआ, तो विशेषण की भी विशेषता बता दिया बहुत लगा करके, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा बुआ? प्रविशेषण, है ना, प्रविशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए विवेक कम काला है, तो यहाँ पे काला विशेषण हो गया, काला विशेषण हो गया। यहाँ पे देखिए कम, तो हो जाएगा ये प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बता दे, कम, ज्यादा, बहुत कम, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण, प्रविशेषण। ये हुआ देखिए विवेक, किसकी विशेषता बताया? विवेक की, तो ये हो जाएगा विशेष्य, ये हो गया वो विशेष्य। अब देखिए तीसरा, भाला बहुत नुकीला है, नुकीला हो जाएगा वो क्या चीज? नुकीला आपका क्या हो जाएगा बुआ? विशेषण हो जाएगा, नुकीला आपका विशेषण हो जाएगा। अब बहुत क्या हो जाएगा बुआ? प्रविशेषण, प्रविशे प्रविशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा। भाला क्या हो जाएगा बुआ? भाला का ही विशेषता बताया गया ना, तो ये हो जाएगा विशेष्य, भाला की विशेषता बताया गया। अनार थोड़ा लाल है, ये कमेंट में लिखिएगा बुआ, इसमें कौन विशेषण है और विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है ना। अगला हम लोग बढ़ते हैं बुआ, अगला हम लोग बढ़ते हैं विशेषण के भेद। तो वह विशेषण का कितना भेद है? तो याद रखिएगा, विशेषण के 4 भेद है। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण,
तीसरा हुआ परिमाण बोधक विशेषण, चौथा सार्वनिक विशेषण। ट्रिक क्या हुआ इधर देखिए, ट्रिक क्या है पहचानने के लिए, गुण रंग आकार स्वभाव का बोध हो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, जिसमें परिमाण का बात किया जाए परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा, संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ गया तो सार्वनिक विशेषण हो गया। उदाहरण के साथ हम लोग चलते हैं। देखिए वह गुणवाचक विशेषण क्या है, तो अच्छा बुरा नुकीला ईमानदारी फुर्तीला, यानी कि देखिए अच्छा उसका गुण है, बुरा भी उसका गुण है, नुकीला देखिए आकार का बोध करा दिया ना, यहाँ पे ईमानदारी देखिए वह स्वभाव है उसका, फुर्तीला देखिए वह फुर्तीला क्या हो जाएगा, फुर्तीला हो जाएगा उसका गुण है। और रंग का बात कर ले तो काला गोरा ये सब आपका रंग हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण देखिए, वो विवेक काला लड़का है ना, उदाहरण देखिए विवेक काला लड़का है, तो बताइए कि कौन विशेषण का उदाहरण है, तो आप कैसे पहचाने, देखिए काला लगा हुआ है, तो काला लगा हुआ है बोले थे ना, रंग का नाम आ गया तो कौन हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। धनी व्यक्ति, तो बताइए हुआ व्यक्ति क्या है, धनी है, तो उसका गुण है ना, उसका गुण है तो गुणवाचक विशेषण। भाला नुकीला है, तो बताइए वो आकार का नाम है कि नहीं, आकार है कि नहीं नुकीला, तो बताइए बुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। पेन उजला है, रंग का नाम आ गया गुणवाचक विशेषण। मुस्कान ईमानदार है, तो क्या हो जाएगा, ये ईमानदार है तो वह इसका स्वभाव है, तो बताइए वो यहाँ पे स्वभाव है तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। इत्यादि वह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखिए दूसरा संख्यावाचक विशेषण, 50 हाथी, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको नहीं दिख रहा, 50 हाथी, 50 हाथी हुआ, तो बोलिए 50 किसका बोध कर रहा है, संख्या का, तो यहाँ पे संख्यावाचक हो जाए। 30 दिन, 30 किसका बोध कर रहा है, संख्यावाचक का। अब 5 लोग, 5 किसका बोध कर रहा है, संख्या का, संख्यावाचक। एक आदमी, एक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए तीसरा परिमाण बोधक विशेषण हुआ, तो परिमाण बोधक का मतलब समझे आप कि नहीं समझे, इसने का थोड़ा दूध दे दो, ज़्यादा चीनी है, कम मीठा है, ये सब। तो उदाहरण क्या हो जाए, थान भर कपड़ा का बात करें ना बुआ, थान भर कपड़ा, तो परिमाण बोधक का बात कर रहा है, यानी कि परिमाण बोधक विशेषण है। शेर भर दूध आप कहते हैं ना जाके, आधा लीटर दूध, 1 लीटर दूध, तो ये सब हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। थोड़ा सा पानी, देखिए थोड़ा सा आ गया ना, तो परिमाण बोधक। मीरा ने आधा लीटर दूध लिया, आधा आधा लीटर हो गया ना, तो ये परिमाण का बात कर रहा है। पांचवा देखिए बहुत दूध, बहुत कम आ जाए, बहुत कम आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए चौथा सार्वनिक विशेषण क्या है, तो सार्वनिक विशेषण जो है संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ गया, देखिए यहाँ पे संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आ गया तो उसको हम लोग सार्वनिक विशेषण कहते हैं। यह घर विवेक का, देखिए घर क्या हुआ, संज्ञा है, घर क्या हुआ, संज्ञा। अब वह बताइए सर्वनाम की संख्या कितना है, सर्वनाम की संख्या कितना है, तो 11। कौन कौन होता है, वह यह वह कुछ कुछ कोई कौन, कुछ कोई कौन, आप तुम जो सो, 3 3 6 3 9, और कौन कौन होता है बुआ, मैं, और एक क्या होता है बुआ, एक और विशेष, एक और सर्वनाम है, उसका नाम जो आप कमेंट कीजिएगा, धराधर से आना चाहिए वो कमेंट। देखिए संज्ञा के पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया कि नहीं, यह एक सर्वनाम है कि नहीं, तो सार्वनिक विशेषण। देखिए पुस्तक, बताइए पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा के पहले एक सर्वनाम आ गया, सार्वनिक विशेषण हो गया। गाय बताइए संज्ञा है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया, सार्वनिक विशेषण। लड़का देखिए वो लड़का संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले क्या आ गया, सर्वनाम। कौन सर्वनाम होता है, तो ये हो जाएगा आपका सार्वनिक विशेषण। अब बताइए बुआ यहाँ पे देखिए श्याम जो है, बताइए संज्ञा है कि नहीं, संज्ञा के पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, तो सार्वनिक विशेषण हो गया। अब हम लोग बुआ आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लास्ट है बुआ, याद रखिएगा पूरे एग्जाम में तहलका मचा के रख देना आपको। VVI एकदम समझ लीजिए 60 में 60 पूरी। इधर शब्द लिखा गया बुआ, इधर विशेषण, यानी कि इस शब्द की विशेषण क्या है, तो दोष शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बुआ, दूषित हो जाता है। नेह शब्द का विशेषण नेही, पीरा शब्द का विशेषण पीड़ित, मोह शब्द का विशेषण मोहित, बुध शब्द का विशेषण बौद्ध,
और नमक शब्द का विशेषण नमकीन, अंश शब्द का विशेषण आंशिक, और सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक, कागज शब्द का विशेषण कागजी होता है, और मुख शब्द का विशेषण मुखर होता है, तालु शब्द का तालव्य होता है, अपेक्षा का उपेक्षित होता है, आदर शब्द का विशेषण आदरणीय, संस्कृति शब्द का सांस्कृतिक होता है, उदय शब्द का उदित होता है, उत्कर्ष का उत्कृष्ट होता है, आलस्य का आलसी होता है, मानव का मानवीय होता है, कलंक का विशेषण कलंकित होता है, पशु का जो होता है पाश्विक होता है। ये 20 वो आपको बताए हैं, ये 20 वो आपको बताए हैं। इसी में से एग्जाम का जो है आपका एग्जाम में जो है इसी में से जो हुआ 2 गो रहेगा, 2 अंक एगो प्रकार से पूछ ले, यानी कि उदाहरण के साथ, यानी कि 4 अंक बुआ, 4 अंक विशेषण से फिक्स कर लीजिए आप, 4 अंक बिहार बोर्ड में, है ना, 4 अंक फिक्स कर लीजिए। कर्ण प्रहार आपका 3 यहीं तक रहेगा, विशेषण पर था। अब कर्ण प्रहार वो आपके पास जो है 4 आने वाला है, तब तक के लिए बुआ जो आप सबर के रहिए। जब नहीं देखे हैं कर्ण प्रहार 2 तो जाके देख लीजिए फटाफट से। हिंदी व्याकरण में 60 अंक दिलाने की गारंटी है, यानी कि 60/60 बुआ, 60/60 दिलाने की गारंटी है। अब वो ना ही पेपर लीक करते हैं हम, ना ही पेपर हैक करते हैं, पेपर क्रैक करते हैं, याद रखिएगा। तो हल्का मचा देना बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हुआ, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में धाराशायी कर देना है आपको, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।